ये जो थंबनेल में आप मुझे चश्मा लगाए हुए देख रहे हैं, बता देता हूं इसका राज। दरअसल आज चश्मा लगाकर दिल्ली एनसीआर की सैर करने गया था मैं, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। वो क्या है ना कि खुले भारत या खुली दिल्ली का मुजाहिरा या दर्शन आप कई बार कर चुके हैं, रोज ही करते होंगे। लेकिन भारत बंद की वजह से आप में से कई लोग दिल्ली या फिर आप जिस भी शहर में रहते हैं उसकी सड़कों के दर्शन नहीं कर पाते होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने में खतरा होता है। लेकिन मैंने आज भारत बंद के दौरान जो कुछ नज़ारे देखे वो आपको भी देखने चाहिए मेरी नज़र से। तो भारत बंद के दौरान दिल्ली की सड़कों पर मैंने जो देखा उसमें नज़ारा नंबर एक धरना स्थल था। वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ प्रदर्शनकारी बहुत परेशान थे। परेशान क्यों थे? कि उन्होंने एक पुतला बनाया था। वो परेशान इसलिए थे कि अब इस पुतले पर मोदी लिखें या फिर शाह लिखें, और यह असमंजस पुतला बन जाने के घंटों बाद भी कायम रहा कि भाई इस पर क्या लिखा जाए, मोदी या शाह। और फिर यह डिसाइड किया गया कि ऐसा करो, काजल की डिब्बी जेब में डाल लेते हैं, मौका देखकर मोदी या शाह जो भी होगा स्पॉट पर ही लिख देंगे। दरअसल लंबे लंबे दांतों और बड़े बड़े सींगों वाला ये पुतला बहुत अच्छा बन पड़ा था, और तय ये हुआ था कि पुतले का दहन मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने किया जाएगा। नजारा नंबर 2, बंद के दौरान दिल्ली एनसीआर किसी शांत और सुंदर शहर की तरह नजर आ रहा था। अच्छा, ये बहुत कम लोग देख पाते हैं दिल्ली एनसीआर को एकदम वीरान सुनसान। लॉकडाउन में तो आपने देखा होगा या नहीं देख पाए होंगे, लेकिन भारत बंद के दौरान एक अजब तरह का खौफ भी होता है। मैंने इससे पहले भी कई बार भारत बंद के दौरान ये मुजाहिरा किया है। अभूतपूर्व अनुभव रहा है उन सड़कों पर सीना चौड़ा करके चलने का जिन पर वाहन यानी कि बस गाड़ियां आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जहां फुटपाथ पर भी आदमी आंखें खोलकर और शरीर सिकोड़ करके चलने के बावजूद एक दूसरे से टकराता हुआ चलता है। वहां की सड़कों पर आंखें मूंद कर टहलना किसी स्वप्न लोक की सैर से कम नहीं था। दुकानें बंद थीं, और दुकानें बंद होते ही दिल्ली एनसीआर पहले से भी बड़ा और फैला हुआ लगने लगा। सड़क और दुकान के बीच का फासला आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने देखा। दिल्ली बंद का सर्वाधिक जो मजा लूट रहे थे, जानते कौन थे? चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के आवारा कुत्ते। देखिए, हमेशा नीचे को दुबकी रहने वाली उनकी दुम जो थी वो बंद के दौरान मारे खुशी के चारों दिशाओं में झूम रही थी। बंद के दौरान गली के कुत्ते शेर बन चुके थे। उनके जो पिल्ले होते हैं, पपीज, वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आज वो किसी गाड़ी के नीचे कुचले जाने की आशंका से पूरी तरह मुक्त हैं। आज उन्हें कोई गाड़ी नहीं कुचलेगी। यह था नजारा नंबर 2। अब नजारा नंबर 3। इंसान के बच्चे जो थे वो भी कम कुछ खुश नहीं थे। स्कूल की छुट्टी पहले से ही चल रही है। घर के सामने की सड़क बंद के दौरान वीरान दिखाई दी तो बेपरवाह होकर गली के नुक्कड़ से खुली सड़क पर निकल आए गेंद बल्ला लेकर और खेलने लगे क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम की हालत जब भी पतली चल रही होती है तो ऐसे में गली के नुक्कड़ पर खेलते ये बच्चे जो हैं, और ये नज़ारा जो है जीत की आस में मरती हुई उम्मीद के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। नजारा नंबर 4। बंद से जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो बहुत निराश नजर आया। एक लड़के से बंद को लेकर के मैंने सवाल पूछा, देसी बम की तरह फट पड़ा। बोला बेकार का बंद है ये, न दवा मिलती है और न दारू। गर्लफ्रेंड से मिलने तक की कोई जगह नहीं छोड़ी प्रोटेस्ट करने वालों ने। सोचा तो था कि आराम से बिना किसी झंझट के किसी पार्क में मस्ती करेंगे। लेकिन सारा का सारा आइडिया फ्लॉप हो गया। बुद्धा पार्क से लेकर के पुराना किला तक हर जगह झंडे, बैनर और पुतले लेकर उधम मचाए हुए हैं ये प्रदर्शनकारी। नजारा नंबर 5। ये खबरें मेरे को कई दोस्तों ने भी दी कि पुलिस वाले जो हैं वो बड़े परेशान हैं। कमबख्त भारत क्या बंद होता है, कमाई बंद हो जाती है। एक तो जेब खाली, उस पर पेट खाली। अब सारा दिन बिना पलक झपकाए बस मुस्तैद खड़े रहो। खाने को अगर कुछ है तो प्रदर्शनकारियों के पत्थर, उनकी गालियां। और अब देखिए नजारा नंबर 1 याद है ना आपको? पुतला बना था, उस पर डिसाइड नहीं हुआ था कि मोदी लिखना है या शाह। तो अब ये नजारा नंबर 1 का फॉलोअप है। पुतला दहन का समय हो चुका है। सभी अखबार और खबरिया चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर वहां आ चुके हैं, जुट चुके हैं। पुतले के पेट पर लिखा था सरकार हाय हाय। जानते हैं क्यों? एक पत्रकार की सलाह पर मोदी और शाह लिखने का आइडिया जो था वो प्रदर्शनकारियों ने ड्रॉप कर दिया था, वरना मीडिया कवरेज नहीं मिलती। वैसे
भारत अब अक्सर बंद रहने लगा है, कभी किसी सरकारी फैसले के खिलाफ तो कभी अदालत के किसी फैसले के विरोध में। हालत ये हो गई है कि अगर आप किसी से नाराज हैं या कहीं से कोई फैसला आपके मन के मुताबिक नहीं आया है तो आप भी भारत बंद का ऐलान ठोक सकते हैं। और हाँ, जंतर मंतर पर धरना देना जो है वो पुराना फैशन हो गया है। वहां बैठकर भूखे मरते रहिए, कोई सुध लेने नहीं आता है ना। हाँ, कोई सेलिब्रिटी या फिर फिल्मी सितारा या सितारी आपके साथ हो तो एक बार को जंतर मंतर पर बैठने का रिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज को हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता ना। तो जंतर मंतर पर भूखे रहकर भजन करने से क्या लाभ। सीधा सा रास्ता पकड़िए और भारत बंद का ऐलान कर डालिए। भारत बंद का आह्वान सदाबहार फैशन बन चुका है। कवरेज भी अच्छा मिल जाता है। अच्छे और मजे हुए प्रदर्शनकारी की आप मिसाल बन जाइए। मौका है आपदा में अवसर जैसा। खबरिया चैनलों के कैमरे देखकर विफर पड़िए, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। देखिए, आपने पूरा का पूरा भारत बंद कर दिया। ठीक किया आपने। आपने सरकार और कोर्ट को बता दिया कि फैसले केवल वो ही लेना नहीं जानते, बल्कि आप भी फैसले लेने की ताकत रखते हैं। सरकार ने जो था वो शक्ति दिखाकर केवल आपके विरोध की दुकानें बंद करवाई ना। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया साहब, पूरा का पूरा भारत ही बंद करवा दिया। वैसे अगर भारत बंद का ये फैशन चल निकला तो कुछ संभावित मुद्दों पर भारत बंद की खबरें कुछ इस तरीके से भी सुनने को मिला कर सकती हैं कि वैलेंटाइंस डे के विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ प्रेमियों का भारत बंद। फलां हीरोइन की फिल्म का पसंदीदा सीन रिवाइंड करके दोबारा न दिखाए जाने पर मल्टीप्लेक्स के मालिकों के खिलाफ उस हीरोइन के प्रशंसकों का अभूतपूर्व भारत बंद। बच्चों के नर्सरी में एडमिशन से परेशान अभिभावकों का दिल्ली बंद। ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों में अपने वर्जित प्रवेश के विरोध में नाबालिगों ने बुलाया भारत बंद। स्टॉप से आगे ले जाकर के बस रोकने को लेकर डीटीसी के खिलाफ सवारियों का दिल्ली बंद सफल। चांदनी चौक से खदेड़े जाने पर रिक्शा वालों का दिल्ली बंद का ऐलान। सब्जी के साथ धनिया पत्ती फ्री न देने पर गुस्साई गृहिणियों का भारत बंद आज और सब्जी वालों का भारत बंद कल। आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन यह सच है। भविष्य में मुमकिन है ऐसा हो जाए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम किसी मुद्दे पर हड़ताल करते थे, धरना प्रदर्शन किया करते थे, जो अब आउटडेटेड हो चुका है। फिर हमें भारत बंद और दिल्ली बंद का आइडिया आया। अब जब एक दिन भारत बंद या दिल्ली बंद भी आउटडेटेड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्या बंद करेंगे? तब हम शायद अपना मुंह बंद कर लेंगे या फिर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे। मुझे कभी कभी ना ये भी लगता है कि भारत बंद या दिल्ली बंद का ट्रेंड शायद कभी आउट ऑफ फैशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से इसके कल्चर में जो है वो बदलाव आया है। भारत बंद, दिल्ली बंद ट्रेंड से ट्रेड बन गया है। कुछ चीज़ें वैसे भी कभी एक्सपायर नहीं होती, याद रखिएगा। जैसे आदमी की ज़रूरतें, उसकी भूख, उसके फ़ायदे, उसका नुकसान, उसका लालच। भारत बंद भी किसी की ज़रूरत है, किसी की भूख है, किसी का फ़ायदा है, किसी का नुकसान है और किसी का लालच ही तो है। फिर ये कैसे मर सकता है? ये नहीं मर सकता। भारत बंद तो अजर है, अमर है। अब आप सोच क्या रहे हैं? कोई सॉलिड सा झमाझम सा मुद्दा उठाइए और कर डालिए भारत बंद का ऐलान। लेकिन एक मिनट रुकिए, भारत बंद करने से पहले बस एक बार ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि एक दिन के भारत बंद से देश को तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। यानी भारत बंद समाधान नहीं है, बल्कि खुद एक समस्या है। आगे आपकी मर्जी क्योंकि आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।